हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम रोज़ दिन की जिंदगी में चीज़ों और वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों और वस्तुओं को नापने का अलग अलग तरीका है, पैमाना है। जैसे कार में डीजल या पेट्रोल भरना हो तो हम लीटर का प्रयोग करते हैं, सब्जी खरीदना हो तो तराजू का, कपड़ा नापना हो तो मीटर का पैमाना प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि हमें आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाई का पता लगाना हो तो हम कौन सा पैमाना लेंगे? हमारे आध्यात्मिक प्रगति परखने का क्या उपाय है? कौन सा पैमाना और नाप लिया जाए? बचपन से धर्म शिक्षा सीख लेना, लंबे समय से किसी धर्म व संगठन से जुड़कर हमें आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं मिल सकती। ऐसी बात संभव नहीं है। एक पैमाना है, वह है विश्वास का पैमाना। 12वां सामान्य सप्ताह, शनिवार 26 जून 2021। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 15 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 17 तक। शतपति एक बड़ा सैन्य अधिकारी था। उसके पास सिर्फ बाहरी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसके पास आंतरिक आंख थी। उसके द्वारा उसने विश्वास किया कि ईसा ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं। शतपति ने ईसा के शब्द शक्ति, वाक शक्ति पर भी विश्वास किया कि ईसा की शब्द शक्ति ईश्वर की शब्द शक्ति है और उसमें पवित्र आत्मा छिपा है, उसी से चंगाई मिलती है। सुसमाचार के मुख्य अंश। एक शतपति ईसा के पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आएं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ईसा ने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस्राएल में मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसके विश्वास की परिपक्वता को देखकर ही लगाया जा सकता है। शतपति जो एक बड़ा सैन्य अधिकारी था, जो बाहरी था, गैर यहूदी था, ईसा सदगुरु का उसके घर में जाना, उसके घर में प्रवेश अच्छा और शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए शतपति ने अपने आप को अयोग्य कहा कि वह ईसा का स्वागत नहीं कर सकते। उसने अपने नौकर की चंगाई के लिए अपने दृढ़ और इतने ऊंचे विश्वास का प्रदर्शन किया कि ईसा भी उसके परिपक्व विश्वास को देखकर चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए। ईसा ने शतपति के ऊंचे विश्वास का सम्मान किया और उसके विश्वास और आध्यात्मिकता में परिपक्व को लोगों को बताया। शतपति के आध्यात्मिकता की विशेषता थी कि वह बड़ा सैन्य अधिकारी होकर भी बड़ा ही विनम्र और सरल सहज व्यक्ति था। वह अपने छोटे मामूली नौकर की चंगाई के लिए ईसा के पास झुकने आया था और झुक गया। उसमें बिल्कुल अहंकार नहीं था। और जो व्यक्ति विनम्र हो, सरल हो, अहंकार रहित हो और ईश्वर के शब्दों पर पूर्ण विश्वास करे, उसका विश्वास परिपक्व है। लोगों ने ईसा को मरियम व जोसेफ का पुत्र कहा, लेकिन शतपति ने ईसा में ईश्वर की झलक देखी।
ईसा के शब्द में विश्वास किया, ईसा के शब्द को ईश्वर का शब्द कहा, उसी शब्द में ईश्वर का आत्मा और जीवन है और उसी शब्द रूपी आत्मा और जीवन से चंगाई प्रवाहित होती है। इसलिए शतपति का श्रद्धापूर्ण यह दृढ़ विश्वास हमारी विश्वास की आंखों को भी खोल दे। ईश्वर निश्चित समय पर हमें वे सब चीजें प्रदान करते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है। इब्राहिम को ईश्वर ने संतान देने की प्रतिज्ञा की थी। ईश्वर अपने ढंग से अपने समय में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। ईश्वर ने दिव्य दृश्य में, जिसमें इब्राहिम ने 3 पुरुषों को देखा, एक पुरुष ने इब्राहिम को 1 वर्ष बाद संतान की आशा पूरी होने का आश्वासन दिया था। इब्राहिम ने दृढ़ विश्वास किया और ईश्वर इब्राहिम के जीवन को आशीष देता गया। आइए हम विश्वास की मजबूती और ऊंचाई के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमें पवित्र आत्मा की प्रज्ञा प्रदान कर, तेरे दिव्य वचन की आत्मा और चेतना हमारे मन, हृदय और शरीर को चंगाई प्रदान करे। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।